हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हमारे प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हमें इनके चरणों का दृढ़ आश्रय ले लेना है। बस दृढ़ आश्रय लिया तो आप इस प्रश्न का उत्तर पा जाओगे कि प्रभु का अहेतुकी स्वरूप क्या है, कैसे यह कारण हेतु है। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में देखा जा रहा है जो जैसे कर्म कर रहा है वैसा उसको भोग रहा है। और सरकार भी कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ये कौन सा चैप्टर हुआ अकारण और अहेतुकी का? ये बिल्कुल अलग है। शास्त्र सिद्धांत अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और ये है अकारण अहेतुकी, बिना किए सबसे श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति। अलग अलग विद्यालय है ना, ये है आखिरी, यहां से जीवन मुक्तता की यात्रा प्रारंभ होती है। बस किसी योग्य में नहीं हूं, बस आपका हूं, कोई हमारा नहीं, बस आप हमारे। यहां से ये प्रेम रस भगवत मार्ग की सारी विद्या का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए इसका परिचय नहीं होता और सब परिचय होते हैं, इसका परिचय नहीं होता। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े कर्तव्य कर्म, बड़े बड़े धर्म कर्म सब हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का आश्रय और बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति, बड़े आनंद का विषय है। ये आश्रय दृढ़ हो जाए सब आनंद ही आनंद, पड़े पड़े मालदार हो जाओगे, पड़े पड़े। सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो बरसंत में सहजाद उत्सव के धारा। आश्रय में जो भजन होता है वो भजन किसी और पद्धति से होता ही नहीं। मामा प्रयागदास जी का जो चरित्र आता है बड़ा निर्मल चरित्र है। उसमें जो प्रधान बात आश्रय की, वो हर समय पलंग में गिरदा लगाए पड़े रहते थे। पलंग में जैसे कोई बादशाह ना ऐसे पड़े। जो वैष्णवजन कभी कभी मामा ही सब जानकी जी के संबंध से उन्हें सब मामा तो विनोद भी कर देते, खूब अच्छे अच्छा खाते रहते हो, कभी सियाराम बोलते भी हो कि नहीं बोलते? बोले हम क्यों बोले, हमारे जीजा है, हम क्यों बोले, तुम भजन करो, हमारे तो हम उनके साले हैं, राम जी के साले तो टाट पट्टी में थोड़ी रहेंगे, हमारे जीजा बादशाह तो गिरदा हर समय परमानंद। हरिराम व्यास जी प्रकांड विद्वान आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। शब्द काहू के बल भजन को, काहू के आचार आचरण, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के भजन जितेंद्रियता आचरण सब अलग करके बात कर रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, शब्द पे प्रवेश कीजिए, बुद्धि को वहां स्पर्श कराइए। व्यास भरोसे कुंवर के, तो बोले पायो परम विश्राम। भाव क्या है? सोवत पाओ पसार, अर्थात पायो परम विश्राम, परम विश्राम। रहो को काहू मन ही दिए, कहीं भी तपस्या साधना योग कर्म धर्म, जैसे हरिराम व्यास जी काहू के बल भजन, काहू के आचार, तो रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। इसके आगे कहने की जरूरत नहीं थी, पर महाप्रभु ने सोचा कि शायद हो कि श्यामा जी के साथ और भी अगल बगल कोई अन्य, तो बोले नहीं, शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं कि श्री श्यामा जी के गोरे चरणार बिंद के सिवा हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। काहू के बल भजन को, नियम निष्ठा भजना। हमारी बात समझ जाना, अगर आप हमारी बात नहीं समझेंगे तो आप उसमें कमी का दर्शन कर लेंगे।
ये तो कोई पद्धति नहीं बताते कि भाई इतने माला जपना है, ये पाठ करना है। भैया इसका फल हम बता रहे हैं आपको। ये जो है ना, ये फल देश की बात हो रही है, फल देश की, तब तो रस में प्रवेश होगा। ये बहुत जन्म हो गए बगीचा लगाते हुए, पेड़ पौधे, अब सीधे सीधे फल से और रस में उतरो। सब साधन का फल क्या है? प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। साधन सिद्ध राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एभू। समस्त साधनाओं का फल है प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय। आश्रय तत्व तो नाश पड़ता है मन जब इस आश्रय तत्व पर चिंतन होता है। तो फिर और भी कुछ चिंतन होता है क्या? उसी आश्रय तत्व का अलग अलग चिंतन, कभी नाम चिंतन, कभी वाणी चिंतन, कभी रूप चिंतन, कभी धाम चिंतन का अलग। जब आश्रय तत्व का, केवल आश्रयदाता के आश्रय तत्व का चिंतन नाश पड़ता है मन की, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी संपत्ति है, ये बहुत बड़ी निधि है। आश्रय तत्व पर स्थिति में जो भजन होता है, जिसे कोई कहे कि ये देखो उदाहरण देते हैं, अधूरा ज्ञान है इनका। प्रयागदास मामा का उदाहरण दे, पढ़े रहना, क्या साधकों को शिक्षा मिलेगी इससे? गिरदा लगाए पढ़े रहे, क्या शिक्षा मिले? काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पर, क्या शिक्षा मिलेगी? तो ये कॉलेज कहाँ का है जहां तुम शिक्षा की बात कर रहे हो? ये कॉलेज है प्रेम पाठशाला। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, यहां ज्यादा पोथी नहीं पढ़ानी। इस विद्यालय में केवल 2.5 अक्षर पढ़ाए जाते हैं, प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ये वृंदावन पाठशाला से शिक्षा दी जा रही है। 2.5 अक्षर प्रेम के लिए सीधा आश्रय। राहो को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छे। आश्रय ये बहुत जन्मों की साधना के बाद भी स्थिति नहीं आती जो आप समझ रहे हो कि ये हल्के से मत लेना। ये जो प्रसंग चल रहा है, बड़े बड़े परमहंस जो रस धारा में डूबे हुए उनकी स्थिति है। बोले हम तो उस स्थिति में नहीं, हम सीधे आपका जो संबंध है, जो कनेक्शन है, जैसे डिब्बे में भागने की ताकत नहीं, कनेक्शन हटाओ और डिब्बे से कहो कि 2 कदम चल दे, तो आपके धक्का लगाने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना वजन है उसमें। और जे ही इंजन में फंसा उसी रफ्तार से भागता है। जिस रफ्तार से इंजन की सुई होती है ना, उसी रफ्तार से हम भैया सीधे कनेक्शन इंजन में करवा रहे हैं। ये जो सोवत पांव पसार है ना, ये वो इंजन सीधे निकुंजेश्वरी के समीप, सीधे हृदयेश्वरी के श्री अंगों का श्रृंगार। हम डिब्बा है, हमारी तो पहुंच नहीं हो सकती, लेकिन इंजन में कनेक्शन हो जाने के कारण उसी रफ्तार से। कोई डिब्बे को कहे कि तेरे में इंजन है ना पेट्रोल है, तो पहुंच पाएगा? तो डिब्बा कह सकता है जितना इंजन नहीं पहुंचाएगा उतना हम पहुंचा देंगे। नहीं होगा। इंजन में कितने लोग होते हैं और डिब्बे में पर डिब्बे में सामर्थ्य नहीं है। उसकी सामर्थ्य सिर्फ इंजन का संबंध है, इंजन का कनेक्शन है। ठीक, बस हमारी यही बात है। हमारी बात को समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो इतनी सूक्ष्म है कि जरा सा इधर हुए तो आपको बहुत ही पोल नजर आएगी। कोई साधन कोई नहीं। ये अभी हम कहे ना आपको 3 माला ये 4 मिनट ये पाठ वो, यहां तक तो समझ में आएगी, लेकिन सोवत पांव प्रसाद या तो एकदम प्रमाद स्थिति समझ में आ जाएगी कि यार मतलब खाओ पियो पड़े रहो। और आपसे सच्ची कहता हूं कि यदि आप आश्रित, आपका आश्रय पक्का हो गया तो रोम रोम रग रग से भजन होगा, रोम रोम रग रग से। किसी ने कहा कि 3.5 करोड़ जप हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है।
अपने शरीर में रोम कितने हैं? एक सेकंड में हो जाएगा। एक सेकंड में 3.5 करोड़ भजन हो जाएगा राधा संपूर्ण रोम रोम से। और ये उन महापुरुषों के वचन जहां संशय नहीं। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। अरे समझो, ऐसी स्थिति ये है कि हिसाबी किताब नहीं लगा सकते आप। हृदय आश्रित हुआ, रोम रोम रग रग में प्यारी जो प्यारे जो छा जाएंगे, रोम रोम रग रग में। ये भ्रम बैठ गया कि बहुत साधना करने पर ऐसा, ये श्रमजन्य फल नहीं है, ये साधन जन्य फल नहीं है, ये कृपाजन्य है। अरे बोले इतना मलिन अंतःकरण वाला ऐसे उच्च कोटि प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकता है? ध्यान देना, हमारी बात पर ध्यान देना। ये ज्ञान विज्ञान दोनों से परिपक्व वार्ता है। ये साधारण श्रोता इसे नहीं समझ सकते, ध्यान रखना। वो इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस पर प्रश्न खड़े हो। साधारण श्रोता यहां पहुंच नहीं जो ये चर्चा हो रही, ये सीधे संबंध की बात हो रही। अभी आपने अपना कनेक्शन गंदे इंजन से कर रखा है। धुआं वाला इंजन थोड़ा चले और भिड़ाक खड़ा हो जाए, बड़बड़ बड़ खड़ा हो गया। ये गंदा इंजन है अंतःकरण। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पग पग पे खड़ा किए। आपने अपना संबंध कहां माना है? अंतःकरण, शरीर, इंद्रियां। तो आप कह रहे हो ये बात कि बहुत ऊंचाई की बात, ये हमारे घर की बात है, ऊंचाई की बात नहीं। इधर हटाइए कनेक्शन, इधर जोड़िए, बस वही तो कह रहा हूं। इधर जोड़िए, पूरा सिस्टम बदल जाएगा, पूरा सिस्टम। ये गंदगी का जितना भी परिकर है ये प्रवेश ही नहीं पाएगा। कनेक्शन खत्म तो प्रवेश कहां से? जनरेटर से कनेक्शन खत्म, ट्रांसफार्मर से लगा हुआ तो भले सारा सिस्टम है लेकिन कनेक्शन नहीं है। फिर आप समझो, जनरेटर से कनेक्शन कट गया। ये जनरेटर है माया का, अंतःकरण जनरेटर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसी कनेक्शन से आते हैं। इसकी भी कनेक्शन वृत्ति हटाओ, सीधा कनेक्शन श्यामाजू से, सीधा प्यारे जू से। साधन पक्ष तो अंतःकरण, साधन पक्ष शरीर स्वस्थ, साधन पक्ष बड़ी अनुकूलता। और यहां बिल्कुल प्यारी पक्ष, न साधन पक्ष है न केवल प्यारी पक्ष। हमारे माई श्यामाजू को राज। इसीलिए स्नान क्रिया जब तप नहीं ज्ञान ध्यान ता सकल प्रयास सुनो रसिक हरिवंश विलास सी हरिवंश गायो। आप करके तो देखो, बहुत कुछ सब कर रहे हो, एक बार ये भी करके देखो। घाटे का सौदा तो है नहीं, कुछ लेके तो नहीं हो रहा ना कि भाई 1 लाख जमा करो फिर ये बात तुम्हें हम बताएंगे और लाभ ना हो तब बताना, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहां श्यामाजू के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ता पूर्वक ले लीजिए, वो भजन होगा जो तुम भजन कर ही नहीं सकते। तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है कि वो भजन कर सको।